కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో ఆవిర్భావ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे जुटला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3,300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया, ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी के कल्याण के लिए 2500 करोड़ रुपया, हैदराबाद में एनआईपीआर के लिए 300 करोड़ रुपया, 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस, अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया, हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया, रेलवेज के लिए 31,281 करोड़ रुपया, रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरी खत्म नहीं। मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस, और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए। हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए। तो मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया हूं और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता के लिए कभी हमने हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास है। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेलंगाना राज्य में से जितना चाहिए इतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मां भारती के भविष्य को संवारने का कार्यक्रम है, भारत के भविष्य को संवारने।
आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवपूर्ण अतीत को, जिस पर पूरा दुनिया गर्व कर सके, ऐसे हमारे पास्ट को सलाम करने का महोत्सव है। और आजादी का अमृत महोत्सव आने वाली जब आज देश की शताब्दी मनाई जाएगी, तब भारत कैसा होगा, इसका संकल्प लेने का महोत्सव है। इसमें आप कैसे दूर रह सकते हैं। खैर, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा किशन भाई का कि आपने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ये कार्यक्रम कर कम से कम तेलंगाना के नाम पर भी एक अच्छा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में हो गया, इतना करा है। मित्रों, भारत का हर राज्य द्रुत गति से, स्पीड के साथ डेवलप हो, विकास करे, और ये सब राज्यों के विकास कोई समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं होने वाले हैं। ये सब राज्यों के विकास अलग अलग रास्ते से मिलकर भारत के विकास का नेशनल हाईवे बनाकर भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का काम कर रहा है। अब तेलंगाना स्थापना दिन के दिन मैं फिर से एक बार दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को 8वें स्थापना दिन का बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा तेलंगाना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सभी ऊंचाइयों को हासिल करे। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।